Good morning, students. So today we are going to learn second chapter. The name of the chapter is Introduction to MS Access 2016, and I will cover the first part in this video. So let's begin. So in this chapter we will discuss about what is database, what is RDBMS, then database objects, Microsoft Access, and how to start MS Access. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डेटाबेस। सो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विथ डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस। कंप्यूटर साइंस में जब भी आप अपनी करियर बनाएंगे तो आपको डेटाबेस पे वर्क करना होगा। और आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ कि डेटाबेस क्या होता है और किस तरह से ये हेल्पफुल होता है। सो मैंने आपको बताया कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विथ डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस। तो जैसे टेबल्स आपको पता है, रो एंड कॉलम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के कलेक्शन को रिलेट किया जाए एक दूसरे से ताकि वो लॉजिकली रिलेटेड हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। द डेटा रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा को एक ऑर्डर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किया जाता है ताकि जब हमें डेटा को एक्सेस करना हो तो हम मिनिमम टाइम में उसको एक्सेस कर पाएं। यही यूज होता है डेटाबेस का। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। हम डेटाबेस क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसको जानना जरूरी है। फर्स्ट है इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा। सपोज आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है जिसके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं और वो सभी कस्टमर्स का डिटेल अपने पास रखती है, तो वो उसके लिए क्या करती है, एक टेबल क्रिएट करती है बैकग्राउंड में डेटाबेस के हेल्प से। और उस टेबल में उस कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, वो क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड है इसके बारे में, और जो भी वो ऑर्डर या परचेज कर रहा है या जो भी उसकी जो भी वो विश कर रहा है परचेज करने का, उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे स्टोर करके रखता है। तो जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है, पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना होता है, तो अगर वो डेटा बेस में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा गया है तो हमारा जो टाइम है वो सबसे कम कंज्यूम होगा और कंप्यूटर सिस्टम उस डेटा को इजीली फेच आउट कर पाएगा। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी से मतलब ये है कि जैसे डेटा का जो डुप्लीकेसी है, डेटा, कई सारे डेटा डुप्लीकेट्स हमारे पास जो है वो स्टोर नहीं होते हैं और डेटा जो है वो बहुत ही इफिशियंट मैनर में स्टोर होता है। थर्ड है इजी शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को जब आप टेबल्स के व्यू में रखेंगे तो उसको शेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फोर्थ है हाई डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस में बहुत ज़्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि डेटा के स्टोर होने का चांस बहुत कम होता है। लास्ट वन है इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटाबेस में डेटा में आप नया डेटा इनपुट कर सकते हैं, पुराने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आप डेटाबेस में डेटा लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप डेटाबेस में डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये एडवांटेज है डेटाबेस का। इसके बाद से बात करते हैं व्हाट इज RDBMS। तो RDBMS इज स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल्स। तो RDBMS जो है वो क्या है, वो भी एक टेबल्स का जो है वो कलेक्शन है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। The concept of relational database was given by E.F. Codd at IBM in 1970। तो E.F. Codd के द्वारा, जो कि IBM में वर्क करते थे, 1970 में इन्होंने RDBMS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। RDBMS is easily extendable. It means after the original database creation, a new data category can be added without modifying all the existing application। तो RDBMS का बेनिफिट क्या है कि जैसे अगर आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, उसके बाद आपको फिर दोबारा से एक नई डेटा कैटेगरी ऐड करनी है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं
उसके पुराना जो फीचर है, पुराने जो एप्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल, फॉक्स प्रो एंड एमएस एक्सेस। तो एग्जाम्पल्स हैं आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के, एग्जाम्पल हैं ओरेकल, फॉक्स प्रो और माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एक्सेस, जो कि हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे। देखिए डेटाबेस आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि आपके जो क्लास टीचर होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स का एक अटेंडेंस सीट मेंटेन करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो नाम है वो अल्फाबेट ऑर्डर में रखते हैं। जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जब कोई भी डिटेल हमें, उसका सीरियल नंबर, उसका रोल नंबर, उसका एसआर नंबर, या वो कब इनरोल्ड हुआ था, क्या उसका डेट ऑफ बर्थ है, ये अगर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, तो हम बहुत ही मिनिमम टाइम में उस डेटा को, उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फेच आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम भी क्या करता है, एक डेटाबेस को मैनेजमेंट करता है, जिसमें कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है उनको ऑर्गेनाइज मैनर में रखता है, ताकि जब उसकी जरूरत पड़े तो उसे इजिली रिट्रीव कर पाए। इसके बाद से बात करते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डेटाबेस आर स्टोर्ड इन ए सिंगल फाइल, दीज आर मैनेज्ड थ्रू द डेटाबेस विंडो। तो डेटाबेस विंडो के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। फर्स्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है टेबल। आप जितनी बार डेटाबेस पढ़ेंगे आपको टेबल जानना होगा। तो टेबल आपको पता है, रो एंड कॉलम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को हम टेबल बोलते हैं, वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर। तो टेबल में क्या होता है, a table is a part of the database where the actual data is stored. Microsoft Access stores the related entries in row. तो रो में क्या होता है कि जैसे रो में आप जो डेटा को रखेंगे उसको रिकॉर्ड कहा जाएगा, और जिस कॉलम जो होती है उसको फील्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है कि हम डेटाबेस में रो को क्या कहते हैं। ऑप्शन रहेगा रिकॉर्ड, फील्ड, बोथ या नन ऑफ दीज। तो आप इसमें से कंफ्यूज नहीं होंगे, रो को रिकॉर्ड कहा जाता है और कॉलम को फील्ड कहा जाता है। सेकेंड है क्वेरी। तो क्वेरी का यूज क्या होता है, अ क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। द आउटपुट ऑफ ए क्वेरी इज रिकॉर्ड और ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए सर्टेन कंडीशन। तो क्वेरी जैसे कि हमें डेटाबेस से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम एक क्वेरी रन करते हैं, और क्वेरी का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो भी आपने रिकॉर्ड वहां से इंफॉर्मेशन मांगा होता है वो आपको आउटपुट के रूप में शो किया जाता है। क्वेरी के लिए जरूरी है कि आप एक सर्टेन कंडीशन देंगे वहां पे, कि सब जो भी आपको, सपोज अगर मैं एग्जांपल कहूँ, अ क्वेरी इज टू गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स विद द रोल नंबर 22। तो अगर आपने ये क्वेरी दिया कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर से ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर क्या है, 22 है, तो इसके लिए आपको क्वेरी रन करनी होगी और केवल उसी बच्चे का रिकॉर्ड फेच आउट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट होगा, जिसका रोल नंबर 22 होगा। इसके बाद से बात करते हैं जो थर्ड हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, जिसको कि हम फॉर्म बोलते हैं। तो अ फॉर्म is a fill in the blank sheet that you fill completely by hand, such a job application. Hence a form is a way to enter data into the database. तो जैसे आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आप अपने डिटेल्स को फुलफिल करते हैं। सेम एज इट इज कंप्यूटर सिस्टम में फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एक तरीका है जिससे कि इंटरेक्ट होने का एक वे है, जिससे कि डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। MS Access क्या करता है, इट लिंक्स अ फॉर्म टू ए टेबल एंड हेंस स्टोर्स द इंफॉर्मेशन दैट पुट इन ए फॉर्म इनटू द टेबल। तो डेटाबेस क्या करता है MS Access का, MS Access में फॉर्म में जो भी आप स्टोर करेंगे वो एक टेबल में स्टोर हो जाएगा। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट केवल प्रिंटेड फॉर्म को रिपोर्ट कहा जाता है। जस्ट एज फॉर्म आर डिजाइन टू बी वन स्क्रीन, रिपोर्ट्स आर डिजाइन टू प्रिंटेड। रिपोर्ट को क्या होता है, जो भी डेटाबेस हमारा है उसको प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट का यूज होता है। विथ एक्सेस वन कैन डिजाइन द रिपोर्ट्स क्विकली बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द टेबल। तो आप MS एक्सेस में बहुत जल्दी क्विकली आप रिपोर्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि आपके टेबल के बेस पे होगा। बात करते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर। इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज।
तो MS ऑफिस जो पैकेज आता है, MS ऑफिस का जो सूट है जिसमें MS वर्ड होता है, MS एक्सेल है या फिर आप MS पावर पॉइंट है, उसी में डेटाबेस के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया जाता है उसी का नाम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इनिशियल नाम जो था वो साइरस था। इट इज यूज्ड इन स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस होता है उसको स्टोर करने के लिए MS एक्सेस का यूज होता है। स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के होते हैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो उसमें भी डेटाबेस के तौर पे MS एक्सेस को ऑफनली यूज किया जाता है। इन MS एक्सेस द डेटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। आपको मैंने पहले भी बताया कि MS एक्सेस में डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्म में अरेंज होता है। ईजी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज वैल्यू। तो जो भी एवरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो भी MS एक्सेस में इंफॉर्मेशन होता है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए टेबल इज द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है इस टेबल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू अगर आपको पता करना है डेटाबेस में तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको रो जितने टोटल नंबर ऑफ रो हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से और पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वैल्यू स्टोर है। इसके बाद से देखते हैं हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेस। MS एक्सेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, थर्ड है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड फोर्थ क्लिक ऑन एक्सेस। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूं कैसे आप जो है MS एक्सेस को ओपन करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 था क्या आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए मैंने स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करना है तो आप नीचे आएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके और आपको देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन है मेरे पास, आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी इस पैकेज के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट है एक्सेस 2013, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे MS एक्सेस का जो विंडो है वो आपके सामने थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करके आप MS एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्टेप है जिसके थ्रू आप MS एक्सेस को ओपन करेंगे। इसके बाद से बात करते हैं, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है। सेकंड है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस में हम अगर डेटा को रखते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है इसके बारे में आपको बताना है। थर्ड है डिफाइन द टर्म रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल एंड क्वेरी। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के इनको डिफाइन करना है। लास्ट है राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट MS एक्सेस, MS एक्सेस को स्टार्ट करने के क्या स्टेप्स हैं आप इनको स्टेप वाइज राइट कर देंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे डिस्कस करूंगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।